नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक मिस क्लाउन। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव में मचे घमासान पर क्लाउन टाइम्स की विशेष कवरेज। अपने राजमहल को बचाने की कोशिश कर रहा है कि योगी जी तो गए, कम से कम ये कहने को तो हो जाए कि वाराणसी में एक रेस्पेक्टेबल सीट्स मिली। पर मैं इसमें एक बात की भी अब बंद कर दूं और बहुत दुख और पीड़ा के साथ करता हूं। एक काश आज इंदिरा गांधी होती, काश राजीव गांधी होते, काश आज भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, जिनको मैं श्रेष्ठतम प्रधानमंत्रियों में मानता हूं, अटल बिहारी वाजपेयी होते। तो जिस तरह पुतिन, जो दुनिया का दूसरे सबसे शक्तिशाली देश है, उसके राष्ट्रपति ने यह कहा है कि 3000 भारत के छात्रों को बंधक बनाकर यूक्रेन में रखा गया है। तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री को मॉस्को जाना चाहिए था। वहां रहकर वो सोवियत रूस को इस बात के लिए प्रेरित करते कि आप 24 घंटे 48 घंटे का युद्ध विराम करिए। सेफ पैसेज, जो तो द्वितीय विश्व युद्ध में भी हुआ है, प्रथम विश्व युद्ध में भी हुआ है, हमारे छात्रों को सेफ पैसेज दीजिए। उसका नाम होता है सेफ पैसेज। उस समय गोलाबारी बंद होती है, युद्ध बंद होता है और संसाधन पूरे लगा दिए जाते हैं। पर मोदी जी को चिंता की नहीं, राष्ट्र की नहीं। मैं सलाह, शायद होते अटल जी तो सलाह देते कि मोदी जी राष्ट्र धर्म का पालन करो, राज धर्म का पालन करो। पहले देश है, उसके बाद पार्टी। आपको देश, मोदी जी ने चुना कि पार्टी पहले है और देश हित बाद में। तो मैं ये आरोप लगाता हूं कि मोदी जी ने देश हित को नीचे रखा और पार्टी हित को ऊपर रखा, कि भारत की गौरवशाली परंपरा में यह कलंक के रूप में दो चीजें याद रखी जाएंगी। एक तो जब तमाम देशों ने अपने लोगों को रेस्क्यू कर लिया था, सबको मालूम था युद्ध हो सकता है, पर भारत नहीं एसेस कर पाया कि युद्ध होगा। यह है हमारा इंटरनेशनल इंटेलिजेंस फेल्योर, इसको कहते हैं। गंभीर इल्जाम है मेरा, बहुत ही गंभीर इल्जाम है, पर पूरी जिम्मेदारी से, कि मोदी जी की निजीकरण की नीति के कारण ये बच्चे फंस गए। वो ये आ रहे हैं कि 1,25,000 का टिकट मिल रहा था और इन बच्चों का बजट ही होता है 30 लाख, 25 लाख, 32 लाख, 35 लाख का। 5 साल की उसमें फीस होती है, रहने का खर्चा होता है और ये बेचारे साल में एक बार साधारण किराए से आते हैं, तो इनके पास 1,25,000 था ही नहीं। तो 3 बड़े कारण बताते हुए मैं मोदी जी पर यह इल्जाम लगाता हूं कि आज जो त्रासदी यूक्रेन में हमारे बच्चों को झेलनी पड़ रही है, नागरिकों को झेलनी पड़ रही है, वो भारत सरकार की कमजोर और बुजदिल राजनीति के कारण मीटिंगें कर रहा है, सिर्फ इसलिए कि उत्तर प्रदेश तो गया, कम से कम वाराणसी का किला बचा लो। वो भी नहीं बचने जा रहा। दूर से लेकर मैंने देवरिया तक मीटिंग की है, कल भी मेरा मऊ में लगा है। 42 साल का जो मेरा अनुभव है कई चुनाव लड़ने का, लड़ाने का, एक बात बहुत दावे से स्पष्ट कह रहा हूं कि ये इबारत लिखी हुई साफ है कि भाजपा सरकार के खिलाफ परिवर्तन की बयार अब आंधी बन चुकी है। एंटी इनकम्बेंसी
इस सरकार के खिलाफ इतनी ज्यादा है कि घटिया से घटिया रणनीति अपनाने के बाद भी धर्म के नाम पे बंटवारा न हो, भाजपा ने किया। जात के नाम पे बंटवारा न हो, भाजपा ने किया। आज उसमें भाजपा का जाना तय है। भाजपा का जाना तय है, मात्र औपचारिकता रह गई। हमें यह भी विश्वास है कि हम प्रियंका गांधी के नेतृत्व में सशक्त विकल्प देंगे। एमए की पहले आ जाती है, बीए की बाद में आती है, वो भी प्रिंटेड, जबकि उस समय होता ही नहीं था। गृह मंत्री जी हमारे बच्चों से कह रहे हैं कि तुम 12वीं पास कर लो, जब इंटर में जाओगे तो हम तुमको स्मार्टफोन देंगे। शिक्षा मंत्री जो थी अभी तक, उनकी डिग्री वो ढूंढ रही कई साल से, अभी तक मिली नहीं। तो मैं सिर्फ एक गंभीर इल्जाम लगाते हुए भारत के प्रधानमंत्री को कि वो राष्ट्र धर्म का निर्वाह में सब कवर अप हो जाता है कि हम भाजपा का विकल्प देंगे। प्रमोद जी, कांग्रेस कहां खड़ी है? 2024 की लड़ाई लड़ रही है कि 2022 की? कांग्रेस 2022 की लड़ाई प्रियंका गांधी के नेतृत्व में लड़ रही है। भाजपा का विकल्प प्रियंका गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस देने जा रही है 2022 के चुनाव में। प्रमोद जी, जो हम लोगों को दिखाई दे रहा है कि पूरे उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो कांग्रेस कहीं वजूद में नजर नहीं आ रही। बनारस की बात की जाए तो यहाँ तो पूरा पत्ता ही साफ है, और आप लोग बातें इतनी बड़ी कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी जो नेक टू नेक फाइट कर रही है, उसको आप कहाँ आकलन कर रहे हैं उसके बारे में? मैं दो का आकलन कर रहा हूँ। भाजपा का जाना तय है और कांग्रेस का आना तय है। अयोध्या में राम मंदिर, धारा 370, बुलडोजर चलाना, ये सारे जो मुद्दे भाजपा के लिए सबसे मजबूत हथियार है। आपके मुद्दे उससे इतर है, जो मतदाताओं को उससे मतलब नहीं है। मतदाताओं को जांच कर वोट देना है। मंदिर मुद्दे पे इस बार मतदान नहीं हो रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया है, मंदिर का निर्माण हो रहा है। हम भी कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अनुपालन हो। जहां मंदिर बनना है वहां भव्य राम का मंदिर बने, जहां मस्जिद बननी है वहां मस्जिद बने। सुप्रीम कोर्ट के बाद भाजपा के हाथ से ये हथियार निकल गया है। रही बात जाति और धर्म को, तो जब भूख लगती है तो न जाति रहती है न धर्म रहता है। जब घर में बच्चा बेरोजगार होता है तो न फिर जाति रहती न धर्म रहता है। तब बेरोजगार बच्चे का इंटरेस्ट होता है। जब 220 रुपए का कड़वा तेल खरीदता है आदमी, तो जाति धर्म भूल जाता है। जब 110 का पेट्रोल आप भराते होगे, स्कूटर या कार जो भी आपके पास हो, तो फिर उस समय मोदी जी बहुत प्यार से याद आते होंगे। लेकिन मोदी जी कहते हैं कि राजनीति में अपराधीकरण हुआ। मैं इसको कंट्राडिक्ट करता हूं विद एविडेंस। मैं 1996 में विधानसभा का सदस्य था, कांग्रेस विधानमंडल दल का नेता था। मैंने अपनी आंखों के सामने, बसपा से हमारा गठबंधन था, बसपा ने हमसे गठबंधन चुनाव के बाद तोड़ा, सरकार बनाई। 6 महीने का करार हुआ था, अगर पुराने लोग होंगे तो उनको याद होगा। 6 महीने मायावती जी के पूरे हुए, और उसके बाद अगले 6 महीने की जब भाजपा ने सरकार बनाई थी, तो आई एम ऑन रिकॉर्ड, विधानसभा की प्रोसीडिंग तो नहीं बदल सकती ना, 21 माफिया, हिस्ट्री सीटर, आपराधिक इतिहास लोगों को अगर किसी ने पहली बार मंत्री बनाया था तो कल्याण सिंह की सरकार में बने थे। उस समय ये धर्म युद्ध का पालन करने के लिए आपात स्थितियों में ये किया जाता है, और उस समय मंत्रियों की संख्या क्या थी मालूम है? 96। क्लाउन टाइम्स की खबरों को आगे भी देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।